हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ई-ट्यूटर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फार्माकोथेरेपेटिक्स के अगले पार्ट को अपन देखने जा रहे हैं। अभी तक आपने 5 वीडियोस इसके देख लिए हैं और ये होगा इसका 6वां वीडियो। जी हाँ, यहाँ पर भी अपन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं, जो कि एक आसान तरीका है एक बेहतरीन परिणाम के लिए। चलिए, एग्जिट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है जिस सभी वीडियोज़ को वॉच करते हुए चलना। आपको यहाँ पर वीडियो के लास्ट में सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, या सिंपली आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनका लिंक मिल सकता है। चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन का, क्या निकल कर आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वार्टन मलेरिया की बात करते हैं। ठीक है, क्वार्टन मलेरिया एक हिसाब का ऐसा मलेरिया जो कि साइकिल में चलता है। ठीक है, ये साइकिल में चलता है, रिपीटेशन हर 72 घंटे बाद रिपीट होता है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा फीवर आता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड लगता है। ये निकल जाएगा किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा हो रहा है, प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा, प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा, या प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की बात करते हैं। मलेरिया के भी अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ बात करते हैं अगर क्वार्टन मलेरिया की, तो भैया सिंपली प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण हो रहा है। अब यहाँ पर देखना, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करते हैं, बेनिगन टर्सियन मलेरिया हो रहा है। ओवेल की बात करूँ तो माइल्ड टर्सियन मलेरिया हो रहा है। मलेरी से क्वार्टन मलेरिया हो रहा है, और फैल्सीपैरम से मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया ये निकल कर आ जाएगा, है ना। ध्यान में रखना, पेनफुल मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? मेनली गर्ल्स के साथ ये चीज़ होता है। ठीक है, एक होता है नॉर्मल पीरियड्स, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलता है, एक वो होता है नॉर्मल। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम बोलें कि एक ऐसा कंडीशन जहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बस पेन हो रहा है ना, और कुछ नहीं, कोई ये किसी तरीके का कोई बीमारी नहीं है, कंडीशन है, यहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। नॉर्मल पीरियड्स, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंपैरिजन में यहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा होगा। इसे डिस्मोनेरा के नाम से जाना जाता है ना। ध्यान रखना, ये किसी तरीके का डिजीज़ नहीं है, ये कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है ना। ये ध्यान रखेंगे जी, क्या निकलेगा? बिल्कुल डिस्मोनेरा की बात करते हैं, है ना। चलिए अगला देखो, ग्लाउकोमा किस कारण से होता है जी? रिजल्ट ऑफ डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं, डैमेज टू द आईलिड्स डैमेज हो रहे हैं, या आईलेसेस, या इसमें से सभी। ग्लाउकोमा में क्या होगा? देखिएगा, ग्लाउकोमा जैसे ये मैं आपके सामने यहाँ पर आइज बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ से लाइट एंट्री हुआ, ठीक है, यहाँ पीछे ये वाला एरिया होगी जी आपका रेटिना एरिया, ठीक है, और उसके पीछे ऑप्टिक नर्व लगे हुए हैं जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक लेकर जाते हैं। ड्यूरिंग द ग्लाउकोमा क्या होता है? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ये अंदर का IOT बोलते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, अंदर एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, एक्वस मीडियम ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से ये इसके दीवालों में प्रेशर लगाने लगते हैं, जिसे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बोला जाता है। ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब ये ऑप्टिक नर्व पर पड़ता है तो ऑप्टिक नर्व हमारे धीरे धीरे यहाँ से डैमेज होने लग जाते हैं, और अगर एक बार ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन तक पहुँच रहा था, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाएगा और हम अंधे हो जाएंगे। यही होता है ग्लाउकोमा में, जिसे हिंदी मोतियाबिंद के नाम से भी जाना जाता है ना। चलिए क्लियर करना इस क्वेश्चन को। ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा जी, यहाँ पर डैमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व ग्लाउकोमा कहलाएगा। फुल फॉर्म ऑफ MDR, ठीक है, MDR टीबी से तो कंफर्म है जी सर, ट्यूबरक्लोसिस होगा, ट्यूबरक्लोसिस सभी में देखने को मिला। चलो MDR मतलब क्या हो रहा है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, मल्टी ड्रग रेस्ट्रिक्टेड ट्यूबरक्लोसिस, या माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, या इसमें से कोई सा भी नहीं। देखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए मल्टीपल ड्रग्स थेरेपी यूज़ करते हैं, MDT, मल्टीपल ड्रग थेरेपी, MDT का यूज़ किया जाता है ना। एक ही तरीके का अगर मेडिसिन लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के मेडिसिन, इनका कॉम्बिनेशन हमें लेना रहता है। अलग अलग तरीके के मेडिसिन ले रहे हैं तो उनका अगर उन मेडिसिन के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, इसे बोला जाएगा जी MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, है ना। ट्यूबरक्लोसिस रेजिस्टेंस वाला कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान में रखना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, रिस्क फैक्टर फॉर पैनिक डिसऑर्डर कैन इंक्लूड, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा डिसऑर्डर जहां पर पर्सन पैनिक हो गया है,
पैनिक हो मतलब हड़बड़ा गया है, परेशान हो गया है, ठीक है, मेंटली थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया। बताना फैमिली हिस्ट्री के कारण हो रहा है, किसी ट्रॉमेटिक इवेंट, मतलब मानकर चलो आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपके चाहे फैमिली मेंबर है या आपको कोई प्रेमी ही है, अगर उसके साथ कोई ऐसा इवेंट हो जा रहा है, बाई चांस अगर उसका एक्सीडेंट हो गया या कोई उसके साथ ऐसी घटना घट गई जिससे आप जब भी आप याद करो आपको दुख लग रहा है, आपके दिमाग से वो सगमा बाहर नहीं निकल रहा है। एक ये कंडीशन होता है। मेजर लाइफ स्ट्रेस, मेजर लाइफ स्ट्रेस वो हो सकता है कई बार किसी को स्टडी के कारण भी स्ट्रेस रहता है, कई बार उन्हें अपना तबीयत लेकर भी, तबीयत खराब है स्ट्रेस है, इकोनॉमिकली स्ट्रेस भी कई बार आता है, जितने भी कंडीशन है इन सभी के कारण जी क्या हो जाएगा आपको पैनिक डिसऑर्डर। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जिसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, उस नाम से परेशान है, आपके प्रिय का एक्सीडेंट हो गया उसको सोच के आप परेशान हैं, किसी तरीके का मेजर लाइफ स्ट्रेस आपके साथ चल रहा है, हमेशा स्ट्रेस में रह रहे, ये सभी कंडीशन यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, है ना जी। सभी कंडीशंस यहाँ पर आपको निकल कर देखने को मिल जाएंगे पैनिक डिसऑर्डर के। चलो अगला देखो, स्टिकी येलो डिस्चार्ज, ठीक है, फ्रॉम द आई, अगर आंखों से पीले कलर का, ठीक है, स्टिकी मटेरियल अगर निकल रहा है, जिसे अपन बोलते हैं ना कि आंख से जो मैल निकलता है ये निकलेगा, है ना जी। चलो येलो कलर का अगर निकल रहा है तो उसे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के कारण हो रहा है, या दूसरा बात करते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस, वायरस के कारण हो रहा है, ग्लाउकोमा में हो रहा है या कैटरैक्ट में हो रहा है। यहाँ पर क्या निकलेगा जी आपके लिए करेक्ट आंसर, बिल्कुल बैक्टीरियल होता है, ध्यान रखना। वायरल में क्या होता है जी, ये सिर्फ रेड कलर हो जाएगा, यहाँ पर येलो सब्सटेंस नहीं निकलता, है ना, स्टिकी सब्सटेंस यहाँ पर नहीं निकलेगा, लेकिन बैक्टीरिया में निकलता है जी, बैक्टीरिया में निकलेगा, ध्यान में रखना। चलो पिंक आईज, इसे भी यहाँ पर बोलते हैं, येलो और ग्रीन कलर डिस्चार्ज निकलता है आंखों से। फिर देखेंगे H2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, है ना, ब्लॉकर यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर डिजीज, कौन सा इसमें से H2 हिस्टामिन के रिसेप्टर 2 को ब्लॉक करने वाला ड्रग है जिसका यूज पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में करते हैं, क्योंकि पेप्टिक अल्सर में भी क्या होता है जी, एसिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो अपन एसिड का सिक्रेशन कम करने के लिए H2 के एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। चलो सिमेटिडीन की बात कर लो, पायरेनजिपिन की बात करते हैं, सुक्रालफेट या एमॉक्सिसिलिन। यहाँ पर क्या निकलेगा जी करेक्ट आंसर आपके लिए सर, सिमिटिडीन की बात कर लो, सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, इनका यूज़ किया जाता है ना अल्सर के ट्रीटमेंट में, ये ध्यान में रखेंगे। अल्सर के ट्रीटमेंट में भैया आपका सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, रॉक्साटिडीन, ये सभी टिडीन वाले ड्रग्स आ जाएंगे, है ना, H2 एंटागोनिस्ट में। ड्रग क्लासिफिकेशन याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जिट एग्जामिनेशन में ड्रग क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आना ही आना है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आपको मिलेगा। फिर देखते हैं 8th नंबर में क्या बोला है यहाँ पर कि HIV वायरल RNA, ठीक है, HIV वायरल RNA इज कन्वर्टेड टू प्रो वायरल DNA। HIV का जो RNA है, वायरल RNA है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रो वायरल DNA में, जो कि इनएक्टिव रहता है। RNA का वायरल RNA एक्टिव रहता है, हार्मफुल रहता है, लेकिन प्रो वायरल DNA इनएक्टिव रहता है। किसके कारण बदल रहा है, कौन सा एंजाइम है जी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेस की बात करते हैं, हेलिकेस या प्रोटीनेस की बात करो, हाँ बताओ, ये हमारे लिए हेल्पिंग हुआ ना। जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो हार्मलेस में चेंज हो रही हैं, कन्वर्ट हो रही हैं। ये क्या निकलेगा जी आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात करो, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कारण ये पॉसिबल हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। स्ट्रोक मतलब जब ब्रेन वेसल्स में जब प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुँच पाता है, उस कंडीशन को स्ट्रोक बोला जाता है। जितना रिक्वायरमेंट ब्रेन को चाहिए फंक्शन करने के लिए, अगर उतना रिक्वायरमेंट में, उतने अमाउंट में अगर ब्लड नहीं पहुँच रहा है, तब प्रॉब्लम होती है जी स्ट्रोक की। बताएंगे डिजीनेस होता है, वीकनेस होने लगता है, डिजीनेस मतलब सर घूमते रहेगा, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, हल्का फुल्का कमजोरी लग रहा है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेट्स और बैलेंस, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं बना पा रहे, चीज़ों को समझ में नहीं पा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, विजन प्रॉब्लम, प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे पा रहा है, या जब भी बात कर रहा है बोलते समय, बोलते ना कि कोई इंसान को आप देखोगे बोलते समय उतने स्पीड में बोलने लग जाता है कि बोलते बोलते उसके मुंह से कई बार थूक निकल जाता है।
सलाइवा सिक्रेट होने लग जाता है, यही आ जाएगा। ठीक है, स्लरी ऑफ स्पीच, प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाना और बोलते बोलते कई बार थूक भी बाहर आ जाता है ना, ये भी कंडीशन देखने को मिल जाएगा। डिजीनेस भी देखने को मिल रहा है, वीकनेस भी मिल रहा है। ये सभी आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स हो जाएंगे उस पर्सन के जिसे स्ट्रोक हुआ है ना जी। चलो ये क्लियर करना। अगला क्या बोला है, वाई इज द वन हेल्थ अप्रोच इम्पोर्टेंट इन एड्रेसिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, वन हेल्थ अप्रोच क्यों जरूरी है जी। पहला, इट एम्फेसाइज द यूज ऑफ सिंगल एंटीबायोटिक फॉर ऑल हेल्थ कंडीशन। सभी हेल्थ कंडीशन में एक ही तरीका का एंटीबायोटिक यूज करने बोला है। फिर बोलता है, इट रिकॉग्नाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन हेल्थ की बात करें, एनिमल हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। फिर बोला है, इट प्रमोट द यूज ऑफ हाई डोजेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल। अच्छा, अगर भैया अगर रेजिस्टेंस हो गया तो हाई डोज में ले लेना। या इट एनकरेज सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस, और वो भी एंटीबायोटिक के कंडीशन में कभी भी नहीं। सेल्फ मेडिकेशन होना ही नहीं है और एंटीबायोटिक में तो बिल्कुल भी नहीं। चलो ये वन हेल्थ अप्रोच की बात करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है जी, हमें रिकॉग्नाइज हो रहा है, एक रिलेशनशिप बन पा रहा है एनवायरनमेंट के बीच में, एनिमल के बीच में और ह्यूमन हेल्थ के बीच में। ये कोऑर्डिनेशन अपन जमा पा रहे हैं, है ना, यहाँ पर क्लियर करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन से जाने से पहले तो बिल्कुल ये बताऊंगा, अगर आप यहाँ पर नए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इस बैच से ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको सिंपली इस प्रोसेस को फॉलो करना है और आपके सामने हर दिन फ्री टेस्ट देखने को मिलेंगे विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। किसी भी तरीके का आपको चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। आपको डी फॉर्म एग्जिट एग्जामिनेशन के बैच से ज्वाइन होना है, जहां पर आपको रेगुलर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज यहां पर मिलेंगे, जिसका प्रोसेस क्या है, सिंपली आप डाउनलोड करें जीडीसी क्लासेस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। उसके बाद आपको ओपन करना है, ओपन करके आपको बैचेस सेक्शन में पहुंचना है। वहां पहुंच के आपको देखने को मिलेगा एक प्लस आइकॉन, उस आइकॉन पर क्लिक करना, आपके सामने एक सेक्शन ओपन होगा जिसमें बोला जाएगा कि आपको एक एंटर करना है, यहाँ पर एक बैच कोड बताना है और बैच कोड आपका रहेगा DPEE। स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, लेकिन स्पेस मत देना और स्पेलिंग का मिस्टेक मत करना। DPEE लिख कर ओके बटन पर क्लिक कर देना, आपका रिक्वेस्ट आ जाएगा हम तक, कुछ समय बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा और आप रोज वहाँ पर फ्री टेस्ट दे सकते हैं। किसी तरीके का आपको चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज यूज्ड इन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जी मतलब मानकर चलिए अगर कोई लड़की है, ठीक है, अगर उसका महीने की 15th तारीख को अगर पीरियड स्टार्ट होता है तो प्री मेंस्ट्रुअल मतलब उसके पहले, मतलब मानकर चलो 10 तारीख से ही उसे सिम्टम्स आने लग जाएंगे। 10 तारीख से ही उसे वो प्रॉब्लम होने लग जाएगा, पेट में दर्द, क्रैम्प्स उठने लगेंगे, मूड स्विंग होने लगेगा, है ना। इसके ट्रीटमेंट में कौन सा दवाई लेते हैं जी बताना। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, NSAIDs, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करते हैं, इम्यूनोमोडुलेटर्स या कीमोथेरेपेटिक एजेंट। चलिए जी, बताया था मैंने पहले ही आपको कि ये क्या होता है जी, ये कंडीशन होता है, डिजीज नहीं होता है ना। यहाँ पर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो पेन के लिए सिंपली अपन NSAIDs लेंगे, मोर देन सफिशिएंट। किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, आपको कीमोथेरेपी में जाने की जरूरत नहीं, इम्यूनोमोडुलेटर्स लेने की कोई जरूरत नहीं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी नहीं है, ना ही किसी तरीके का एंटीबायोटिक्स की आपको ज़रूरत है। इन्फेक्शन नहीं हुआ है, एक कंडीशन है जिसमें पेन बस हो रहा है, तो ये NSAIDs से ठीक हो सकता है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करके ठीक कर सकते हैं जी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पैनिक डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर। किस तरीके का डिसऑर्डर होता है जी, एंजाइटी, जिसमें पर्सन को बहुत ज़्यादा डरने लगने लगता है, अपने ऊपर डिप्रेस्ड वो फील करने लगता है, अपने आप को अकेला फील करने लगता है, हर तरीके में अपने ही गलती समझता है। डिप्रेसिव की बात कर लो, इमेजिनरी मतलब पर्सन इमेजिन कर रहा है, या मूड वाली बात करते हैं, मूड स्विंग हो रहा है, मूड पर डिपेंड करने वाली चीज़ें। यहाँ पर बात करेंगे जी पैनिक डिसऑर्डर, मतलब ये डायरेक्ट आपके एंजाइटी के साथ आ जाएगा। जहाँ पर पैनिक आपको देखने को मिला, सीधा एंजाइटी लगा कर आना। एंजाइटी कंडीशन ही ऐसा है जहाँ पर क्या होता है, पर्सन को डर लगने लग जाता है। अगर उसके साथ कुछ ऐसा इवेंट हो गया, वो डर उसी को सोच के हमेशा डरने लग जाएगा। ये देख लेंगे। चलो अगला क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन सिम्टम्स ऑफ PCOS या PCOD।
PCOS या PCOD के नाम से जाना जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या डिसऑर्डर के नाम से जान सकते हैं ना। चलो, इसमें क्या कंडीशन, अगर किसी लड़की के साथ PCOD PCOS हो रहा है तो बताना क्या क्या प्रॉब्लम उसके साथ, क्या क्या साइन सिम्टम मिल सकते हैं। पहला तो बिल्कुल हिर्सुटिज्म की बात करो, बिल्कुल जी, अनवांटेड एरियाज में हेयर ग्रोथ होना। जैसे हम लड़कों के होते हैं ना, हमारे बियर्ड होते हैं, ठीक है, हमारे मूछे होते हैं, लड़कियों के नहीं होते, तो उनके भी ऐसे बियर्ड वाले पोर्शन में हेयर ग्रोथ होने लग जाता है। एक्नी की बात करते हैं जी, पिंपल होने लग जाता है, पिंपल हो रहा है, ये भी होता है। एमोनेरा हो रहा है। और इरेगुलर मिन्सेंस की बात करते हैं, एमोनेरा मतलब पीरियड्स रुक जाना, ठीक है, पीरियड्स नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, रेगुलर बेसिस पर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ये देखेंगे। चलो, ये तीनों ही कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या होगा जी, तीनों ही कंडीशन आपको यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के साइन सिम्टम्स के तौर पर देखने को मिलेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ऐसा कंडीशन यहाँ पर जी, थायराइड का सिक्रेशन, थायराइड का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में कम हो गया है, आपको इसमें से सभी बोला गया, ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है, एक्सेप्शनल केस आपको निकालना है। पहला तो बोला जी कोल्ड सेंसिटिविटी, ठीक है, ठंडा ठंडा एहसास होगा, हमेशा ठंडा लगने लगेगा। ब्रेडिकार्डिया की बात करते हैं, हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाएगा। वेट लॉस की बात करते हैं, वेट लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है जी, वेट लॉस हो रहा है। अगला क्या बोला जी, फैटिक की बात करते हैं। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या निकलेगा आपके लिए, बिल्कुल वेट लॉस बोला है ना। यहाँ पर वेट लॉस नहीं होता, वेट गेन होगा, वेट गेन होगा और एबनॉर्मल तरीके से वेट बढ़ने लग जाएगा पेशेंट का, ये क्लियर करना है ना। तो जरा क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर ही मिस्टेक होता है। नॉट बोला गया है, एक्सेप्शनल केस बोला गया है, तो वेट लॉस पर चलेंगे। हाँ, अगर वेट गेन होता तो फिर आपका ऑल ऑफ द अबव निकल गया होता, है ना, ये क्लियर करेंगे जी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम आर सीन इन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं जी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। पहला, मूड स्विंग हो रहा है जी, हाँ बिल्कुल, ड्यूरिंग द पीरियड्स लड़कियों का मूड स्विंग होता है। इरिटेबिलिटी होता है, इरिटेशन लगने लगता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाएंगे। सोशल विड्रॉल मतलब सबसे दूर होने का, अकेले एकांत रहने का पसंद करेंगे, एकांत रहना ज़्यादा प्रीफर करेंगे, अकेले रहना है, किसी से लगना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, चिड़चिड़ लग रहा है, इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मूड स्विंग्स हमेशा होते रहेगा। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों पे भड़क जाना, ये सभी साइन एंड सिम्टम्स निकल कर आ जाएंगे, है ना जी। ये सभी तो आपको अच्छे से पता होगा ही, ईजी है बिल्कुल। मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें आपको साइन सिम्टम्स में देखने को मिल जाएंगे, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट जी, अच्छे तरीके से पढ़ते हुए रहना, सारे MCQs प्रॉपर तरीके से वॉच करते हुए रहना और इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर यहाँ आपको MCQs और ऐसे बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिलते रहते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को एक बार फिर से, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए MCQs के साथ।